In this video, we are going to study about the BCS system of classification and about the clinical trials. So, BCS system of classification is the biopharmaceutical system of classification, which is a system to differentiate drugs on the basis of their solubility and permeability. ये इसका एक शॉर्टकट टेबल सॉर्ट ऑफ है हमें लर्न करने के लिए. BCS एक बायोफार्मास्यूटिकल सिस्टम है ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जिनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी. इसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1, 2, 3 एंड 4. और उसमें हमें देखिए क्या देखना है. जो हमारी क्लास 1 ड्रग है, दिस इज़ द परमिएबिलिटी साइड एंड दिस इज़ द सॉल्युबिलिटी साइड. तो क्लास 1 की जो ड्रग्स होती हैं दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी. 2 की ड्रग्स हैव लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी. क्लास 3 की ड्रग्स हैव हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी एंड क्लास 4 ड्रग्स हैव लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी. So these are the 4 types or the classes of the drug depending upon the biopharmaceutical system of classification, which are based on how much soluble and how much permeable they are. ठीक है. नेक्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स. अब हमें पता है कि अभी हमने इन different video we have studied in the previous video we have discussed about the animal prevention of cruelty to animal act, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई ड्रग बनाते हैं तो उसमें हमें जब भी कोई ड्रग के बाद हम ऐसे उसे मार्केट में नहीं ला सकते, उसके ऊपर हमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं. दैट मीन्स ऐसे ट्रायल्स जो हम एनिमल्स पे कंडक्ट करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं उसके बाद दैट आर कंडक्टेड ऑन ह्यूमंस. ठीक है. तो when we have completed the preclinical trials, उसके बाद भी स्विच टू द क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें जो हमारी ड्रग है उसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन ह्यूमन बींग्स. ठीक है. तो क्लिनिकल ट्रायल्स आर अ टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज न्यू टेस्ट एंड ट्रीटमेंट्स एंड इवेलुएट्स देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ आउटकम्स. मतलब कि ड्रग बनने के बाद हम उसे ये चेक करेंगे कि ह्यूमन हेल्थ पे उसका क्या आउटकम है. क्लिनिकल ट्रायल्स आर केयरफुली डिजाइंड, रिव्यूड एंड completed and need to be approved before they can start. People of all ages takes part in the clinical trials including children. हमें क्योंकि पता है कि जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं सबकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है. कोई मतलब किसी के हम एज अगर बात करें, एज के अकॉर्डिंग सब थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मेटाबॉलिज्म, जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन हो, डिफरेंस आ जाता है. और मतलब जेंडर हो गया और हमारी एज हो गए, बच्चे या फिर एडल्ट हो गए या फिर जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उन सब की मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. मॉर्फोलॉजी में तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा उनके मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस होता है. ठीक है. तो इसके लिए ज़रूरी है जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो वो सब एज ग्रुप्स पे कंडक्ट हो. ऑब्जेक्टिव इज टू टेस्ट अ न्यू ड्रग एंड एक्सेस इट्स सेफ्टी, साइड इफेक्ट, बेस्ट डोज एंड बेस्ट टाइम ऑफ ट्रीटमेंट. Principles of clinical trials include social or scientific value, validity, fair subject selection, favorable risk-benefit ratio, independent review, informed consent, respect for enrolled subject. सबसे पहले सोशल और साइंटिफिक मतलब उसका जो मतलब सोशल वैल्यू हो, हमारा जो साइंटिफिक उसका कुछ आउटकम आना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए बिल्कुल. वैलिडिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए. सब्जेक्ट मत सिलेक्शन वैलिड हो, फेयर सब्जेक्ट सिलेक्शन, किसी को भी हम फोर्सफुली नहीं करवा सकते. सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर हियर द ह्यूमन दैट इज़ यूज्ड एज द एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट. फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो होना चाहिए. ये हमें पता है कि वो हज़ार्डियस है ड्रग, तब भी हम किसी के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट रिव्यू शुड बी देयर. इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब जो पर्सन हो उसका कंसेंट फॉर्म उसके साइन होना चाहिए और वो सब कुछ उसे पता होना चाहिए व्हाट इज़ हैपनिंग. ठीक है. रिस्पेक्ट फॉर एनरोल्ड सब्जेक्ट. फेसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि हम ड्रग लें और डायरेक्ट उसको पूरे मार्केट में दे दें, ऐसे नहीं कर सकते. पहले जो हमारी ड्रग होती है वो बहुत कम लोगों में हमें देना होता है. सबसे पहले जो हमारा फेस 1 होता है उसमें हमें 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको हम ड्रग देंगे और जिसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन ह्यूमंस. ठीक है. वो वॉलंटियरली करेंगे, उनसे उनकी परमिशन लेंगे, प्लस उनसे उनकी मतलब उन्हें सब पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्या ड्रग है, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और दे शुड बी नोन टू एवरीथिंग. उसके बाद किसी को भी हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, फोर्सफुली नहीं कर सकते. दे शुड बी नोन अबाउट एवरीथिंग. फेज़ 2 में वी हैव 20 to 50 पार्टिसिपेंट्स, इवेलुएट सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें हम सेफ्टी और एफिकेसी चेक करेंगे. फेज़ 3 में हम लेंगे 100 to 200 लोग जो कंफर्म करेंगे उसके बेनिफिट एंड सेफ्टी ऑफ ट्रीटमेंट. फेज़ 4 में हमारे पास होंगे 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स एंड वी विल एवेलुएट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. ठीक है. कि कितना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और कितने लोगों में किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, सब वी विल बी एनालाइजिंग. सो दिस इज़ ऑल फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स. देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं, बट अगर मतलब हम एक सिर्फ इसका छोटा सा ओवरव्यू देखें तो दीज आर द क्लिनिकल ट्रायल्स.